बिरोध गांव में मुंडावर उपखंड प्रशासन ने गोचर भूमि से जेसीबी की सहायता से हटाए अतिक्रमण। मुंडावर उपखंड अधिकारी पंकज सिंह बड़गुजर ने बताया कि बिरोध गांव में गोचर भूमि पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था, जिस पर अतिक्रमण की शिकायत ग्रामीण व ग्राम पंचायत पलावा के द्वारा उपखंड प्रशासन को दी गई, जिसके तहत उपखंड प्रशासन ने स्थायी और अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर रहे लोगों के निर्माण कार्य को जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भूमि अधिनियम 91 के तहत की गई। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण जहां भी होगा इसकी जानकारी उपलब्ध होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं गोचर भूमि पर ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकान के रूप में भी निर्माण कार्य कर लिए गए थे। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान मुंडावर उपखंड अधिकारी पंकज सिंह बड़गुजर, तहसीलदार परवीन सिंह गुप्ता, सांजपुर थानाधिकारी विक्रम सिंह चौधरी, पलावा सरपंच मनोज चौधरी, कानूगो सुरेश यादव, हल्का पटवारी अजीत सिंह सहित काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित रहे। बिरोध गांव में क्या कार्रवाई की आज? ग्राम पंचायत सरपंच और वहाँ के ग्रामवासियों ने हमें 2 दिन पहले अवगत कराया था कि ग्राम पंचायत के जो वहाँ पे चारा का लैंड है, गोचर लैंड है, सरकारी लैंड है, उसमें कई तरह का अतिक्रमण कर रखे हैं लोगों ने और अतिक्रमण जारी है। इसी क्रम में हम इस ग्रीवेंस को देखते हुए हम एक मौके पर पहुँचे थे। आज मौके पर देखा गया कि कई नवीन निर्माण जो 1 या 2 दिन पहले हम कयास लगा रहे हैं और कहीं बजरी और ईंट और वहाँ पे मिले हैं हमें, जिसे वो नवीन निर्माण कार्य कर रहे थे, जो कि सरकारी लैंड है और गोचर लैंड थी। इसकी हम अतिक्रमण को रोकने के हिसाब से हमने वहाँ जो आज कार्रवाई की कि जो भी नवीन निर्माण थे, जिनकी कोई थोड़ा दीवार खड़ी की है या कोई ऐसा ही वैसा बनाया है, उसको हमने सबको डिमोलिश कर दिया है और उसको जो भी सामग्री थी उसको पंचायत के कब्जे राज में दिया है हमने। सर, एक परिवार एक ऐसा है जिसके पास कुछ ज़मीन नहीं है, कुछ और नहीं है, उसका भी अब मकान ढाया है, रहने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई सहायता वगैरह? हमने वही अभी अतिक्रमण चिन्हित किए हैं जो कॉमर्शियल दुकानें बनाने की फिराक में थे, दुकान बनी थी, उनको हमने हटाया है। कोई भी रहवास ऐसा कोई मकान या कमरा हमें नहीं दिखा जहाँ पे कोई रहने के हिसाब से बना रहा हो, और जहाँ कोई रहवास भी नहीं था उसको हमने हटाया है। चूँकि चारागाह में और भी अतिक्रमण हमें चिन्हित मिले हैं कि वहाँ पे कोई रहवास भी हो रहा है और पुराने अतिक्रमण भी हैं, उनको हम विधिवत उसका चिन्हीकरण करके 91 की कार्रवाई करके और विधि संगत उनको बेदखली करके उनको डिस्पोज करेंगे। और कुछ जगह पे हमें फसल भी खड़े मिली जिसका हम विधिवत 91 की कार्रवाई करके और उसको बेदखली करके कब्जे राज रेखे और उसका। सर, साबी नदी में क्या कार्रवाई की आपने? इसी क्रम में एक साबी नदी का हमारे बीजवाड़ चौहान और यहाँ पे आसपास में अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें बारंबार हमें मिल रही थी, टेलीफोन पे, दूरभाष पे और कहीं और सोशल मीडिया पे मिली थी। इसी क्रम में हमने आज औचक निरीक्षण किया तो यहाँ पे एक अवैध मिट्टी खनन को लेके हमें एक स्पॉट को चिन्हित किया था हमने कि वहाँ देखेंगे। वहाँ पे हमें एक रैंप मिला लोहे का जहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह खड़ी होती है, वहाँ से मिट्टी का दोहन किया जाता है। तो ये बड़ा ही वो एक हमने देखा कि ये तरह से दोहन जो हो रहा है ये अविधिक है और गलत है। सरकारी लैंड से गोचर हो, नदी तालाब पेटा हो, ये सब सरकारी एक स्वामित्व में सर, ये हुलमाना कला में भी हो रहा है इस तरीके का? बिल्कुल, हम इसी क्रम में कोट वगैरह में सांचौद, बासनी, अपने ये जो जाट बगुला, इसी क्रम में आगे कार्रवाई जारी रखेंगे। अब नेक्स्ट जो भी हमारा एक हमने जो हमारे पटवारी साहिबान हैं और गिरदावर है उनकी भी मैंने मीटिंग ली, अभी भी डायरेक्शन दिया है, तहसीलदार जी को बोला है मैंने कि आप निरंतर गश्त करेंगे यहाँ पे, जितने भी यहाँ नदी तालाब पेटे चारागाह लैंड है उसकी अवैध खनन से संबंधित, अतिक्रमण से संबंधित प्रॉपर आप रिपोर्ट करेंगे और इसका मॉनिटरिंग करते हुए प्रभावी कार्रवाई करेंगे।